नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, एक व्यक्ति ने मुझे कुछ टिप्पणी किया था और कहा था कि प्रशांत किशोर आपकी जाति के हैं, इसलिए आप प्रशांत किशोर पे नहीं बोलते हैं। मैं प्रशांत किशोर को लेकर के पहला वीडियो ही आ रहा हूँ आपके बीच। प्रशांत किशोर व्यक्तिगत तौर पे क्या है, नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अगर टिप्पणी करने पे आऊँगा, तो प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक का सफर और कई देश के उच्च पदों पे बैठे हुए लोगों को बनाने का काम किया। कई राज्यों में भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री को बनाने का काम किया और अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कारण आज वो विश्व विख्यात है। शायद उनकी पब्लिसिटी जो तरीका है, उसको देख करके पूरी दुनिया अचंभित रहती है। और उन्होंने इतने लंबे सफर तय करने के बाद बिहार की राजनीति में बिना कोई हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती किए बगैर अपने प्रोफेशनल लाइफ को जीते हुए समाज के लिए आकर लगभग 3 साल से पैदल यात्रा कर गली कूचे में, गांव देहात सभी जगह घूमकर लोगों के बीच में संवाद करने का काम कर रहे हैं। यह कम बड़ी बात नहीं। जिन्होंने जाति को लेकर के सवाल किया, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 30-35 सालों में राजद की सरकार, एनडीए की सरकार और इसके प्रमुख नेता कौन-कौन लोग रहे हैं और किन्होंने इस समाज को कुछ देने का प्रयास किया। गुंडागर्दी, आवारागर्दी, ऐसे ही। और आज की परिस्थिति में भी देखा जाए तो प्रखंड स्तर से लेकर के गांव तक जो बैठे हुए लोग हैं, जिला से लेकर के कमिश्नर और मुख्य सचिव और प्रधान सचिव तक की स्थिति ऐसी है कि उनको दिखाई नहीं देता है। वो शहरों में निकलते हैं तो उन्हें जाम नहीं दिखाई देता है, उन्हें अवैध कब्जा नहीं दिखाई देता है, उन्हें गाड़ियों पे ब्लैक शीशा दिखाई दे देता है, किसी का इंश्योरेंस पॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगे, वो के माध्यम से दिखाई दे देता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से यह दिखाई उनको नहीं देता है कि जिस जगह पे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उस चौक चौराहे पर कितनी अवैध पार्किंग, अवैध कब्जा, अवैध दुकानें, अवैध गाड़ियों का जमावड़ा होता है। वहां खड़े हुए पुलिस वाले अंधे होते हैं क्योंकि उन्हें दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि दलाली प्रथा इतनी बड़ी चरम पे है कि उसे समाप्त करने के लिए सिस्टम ही बदलना होगा। राजनीतिक ढांचा जिस प्रकार से बना पड़ा है बिहार के अंदर, उसमें प्रशांत किशोर पे टिप्पणी करने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए कि बिहार की वर्तमान सत्ताधारी दल और विपक्ष में बैठे हुए लोग सत्ता का सुख भोग चुके हैं। नई परिपाटी, नए सोच और नए विचार के साथ जब प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में आकर कदम रखा है और अपने लिए कुछ नहीं रखते हुए लोगों को बढ़ाने का काम कर दिया, तो सवाल करने वाले लोगों को एक बार पुनः सोचना चाहिए कि नई धारा के साथ क्यों आने में आपको तकलीफ है। राजनीतिक चाटुकारिता और दलाली से आगे बढ़कर पत्रकारिता जगत के लोगों को छोटे-छोटे गांव स्तरों पे जो कर रहे हैं, उनको बचना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल किसका होगा यह तय करने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी नहीं है। बस हमारा काम है कि हम बेहतर रास्ते जो चल पड़े हैं उसको दिखा दें, उसके बारे में हम लोगों को अवगत करा दें। और प्रशांत किशोर के व्यक्तिगत जीवन पे इतनी समझ रखने वाले लोगों की बहुत कमी है। तो ये समझने की जरूरत है कि व्यक्तिगत जीवन, आप इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें गोधरा कांड से जाना जाता है, भले ही गोधरा कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया हो, और कैसे क्लीन चिट दी जाती है वो सार्वजनिक है, सर्वविदित है और सर्वज्ञानी भी आप सभी लोग हैं। अमित शाह किस स्तर के लोग हैं और हाजीपुर शहर में, हाजीपुर क्षेत्र में, हाजीपुर पूर्व विधायक, हाजीपुर के वर्तमान विधायक, हाजीपुर के नगर परिषद सभापति से लेकर के वैशाली जिला के 8 विधानसभा में जो लोग हैं, उनकी क्या औकात और क्या हैसियत है विधानसभाओं में और विधायक के रूप में, वो सब
सबको पता है, सबको यह पता है कि आप अतिक्रमण करके शहर चला रहे हैं, अवैध कब्जा करके शहर चला रहे हैं। आप ऑटो टोटो रिक्शा वालों से 10 रुपये 5 रुपये वसूली करवाते हैं और आपको पता नहीं है, यह कहते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण इतना बड़ा है कि नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। आप में समझ नहीं है, आपकी व्यवस्था सही नहीं है और उस व्यवस्थाओं पे चोट मारने वाले प्रशांत किशोर पर सवाल खड़े करने की इच्छा मेरी नहीं होती है। इसलिए कि कोई ना कोई नया कदम बढ़ाया है, नई विचारधारा के साथ आया है। प्रशांत किशोर की एक अच्छी सी बात यह है कि वह व्यक्ति यह तो कहता है कि मैं अगर किसी अपराधी प्रवृत्ति को लोगों को टिकट दे भी दूं तो आप अगर उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में जानते हैं तो उसे मत नहीं दीजिएगा। यह कहने की ताकत नरेंद्र मोदी में, अमित शाह में, नीतीश कुमार में, लालू यादव तेजस्वी में नहीं है, राहुल गांधी में, अभी बिहार का दौरा कर रहे हैं, यह कहने की औकात और हिम्मत इन लोगों में नहीं। उसके साथ ही साथ एक ऐसी परिपाटी के तहत एक नए विचारधारा के साथ प्रशांत किशोर लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। यह बड़ी बात है कि आने वाला कल आपका हो। यह कहने की क्षमता विकसित करने की हैसियत और बुद्धि होनी चाहिए। उसमें पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है कि पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई का मतलब डिग्री नहीं होता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल होता है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि उसका डिग्री नहीं मांगा जाएगा, डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। खैर ठीक है, बढ़िया है। तो प्रशांत किशोर अपने टैलेंट के बल पे पूरी दुनिया को मनवाया कि हम किस तरीके के लोग हैं। उसने प्रोफेशनली काम किया, तब भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का जो लक्ष्य था वो किया। और आज विधानसभा में उस व्यक्ति ने यह कहा कि या तो मैं फर्श पे होऊंगा या अर्श पे होऊंगा। उस आदमी का यह स्टेटमेंट कि अगर 120 से 130 सीट मुझे आता है तो मैं अपना निजी जीवन का हार मानूंगा। यह कम बड़ी बात नहीं है। यह बोलने की हिम्मत किसी भारतीय राजनेता में नहीं है। प्रशांत किशोर नए समीकरण के साथ आए, नए जोश के साथ, और जातीय भेदभाव से ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं। क्यों प्रशांत किशोर का विरोध होना चाहिए? मैं किसी का समर्थन में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रशांत किशोर एक नई विचारधारा और नई ऊर्जा के साथ आए, तो प्रशांत किशोर का विरोध क्यों? सवाल करने की औकात अगर पत्रकारिता जगत में चाटुकार दलालों को नहीं है तो मुझसे सवाल करने की जगह पे प्रशांत किशोर से जाकर के ही सवाल करके देख लीजिए। जवाब उससे पूछिए कि प्रशांत आप क्यों और किस लिए आए, आप में कमी क्या है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए, सवाल करने की हिम्मत जुटाइए और जवाब लीजिए। कभी विपक्ष के नेताओं से, कभी तेजस्वी से, राहुल गांधी से, नीतीश कुमार से भी सवाल करके देखिए। नरेंद्र मोदी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देख लीजिए। तो यह ध्यान में रखिए कि प्रशांत किशोर एक नई ऊर्जा के साथ, नए बातों के साथ, अगर भरोसा हमने लालू, तेजस्वी, नीतीश, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों पे करके देख लिया और जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो हम एक बार प्रशांत किशोर के नए विचारधारा के साथ क्यों नहीं जा सकते? बिहार की जनता जब जाने के लिए तैयार है तो हम आप कौन होते हैं रोकने वाले? हमारा काम है निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखना, और नई विचारधारा जो प्रशांत किशोर लेकर आए हैं उस प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होकर अगर हम अपनी भागीदारी निभाते हैं तो यह राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत अहम हो जाएगा। यह हर व्यक्ति का जिम्मेवारी है जो राष्ट्र को प्रथम रखते हैं। तो पत्रकारिता राष्ट्र से अलग नहीं होता है, और राष्ट्र धर्म मानवता के साथ तब जाकर के पत्रकारिता का धर्म पूरा होता है। तो पहले पत्रकारिता के मायने को समझिए। राष्ट्रवाद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मानवतावादी व्यवस्था, और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में मानवतावादी व्यवस्था नहीं है। और इसी को लेकर के प्रशांत किशोर ने अपने लिए वोट करने का पहली बार आह्वान किया, जबकि नरेंद्र मोदी जैसे हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, योगी हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, कभी शिक्षा
के नाम पर वोट नहीं मांग पाए, शिक्षा को लेकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, लोग शिक्षित हो जाएं इस पे बात करने की हैसियत नहीं जुटा पाए। 300 साढ़े 300 सीट लेने के बावजूद सदन में शिक्षा पे काम करने में असमर्थता रही उनकी, या कहे कि फेल रहे। आज 2020 शिक्षा नीति आज 2025 समाप्ति की ओर है और इस देश में एक शिक्षा नीति लागू इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सके। यह दुर्भाग्य है। और वही बता दूं कि 2020 का शिक्षा नीति केंद्रीय विद्यालयों तक में पूर्ण रूप में लागू आज तक नहीं हो पाए। शिक्षा नीति का जो व्यवस्था होना चाहिए उस पैमाने पे आज 20% भी स्कूल केंद्रीय जो केंद्र के अधीन है उसमें भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। विकास के नाम पर राजनीतिक विकास हो रहा है, मोदी जी के चेहरे की चमक बढ़ रही है, अमित शाह का तेज बढ़ रहा है, नीतीश कुमार पे बुढ़ापा हावी हो रहा है, तो वही भाजपा के यहाँ के दिग्गज नेताओं की चमक धीरे धीरे प्रशांत किशोर ने शांत कर दी है। भ्रष्टाचार, हत्या, झूठ बोलना, कम उम्र में सांसद विधायक बनना और उनको निष्कासित किया जाना विधानसभा से, यह कम बड़ी बात नहीं है। तो प्रशांत किशोर एक नई उम्मीद बनकर के एक नई राजनीति और इतना स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति नहीं है। और क्या करेंगे प्रशांत किशोर यह तो बाद की बात है, लेकिन आज जो बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं उस पे सत्यता दिखाई देती है। और नहीं भी दिखाई आपको देता है तो नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के वादे की तरह एक बार स्वीकार प्रशांत को करने में क्या आपत्ति हो सकती है। कौन सा अच्छा दिन आ पाया, लेकिन प्रशांत जिस प्रकार से सभी विषयों को एक शोध के साथ रखते हैं उस पे एक बार नरेंद्र मोदी के साथ साक्षात्कार कर सभी लोग एक बार देख ले, संवाद करके देख ले। वो सुनते नहीं है, सुनाते हैं, इसलिए रेडियो पे आते हैं।